कृपया माताओं बहनों को दो पंक्ति में करें। आशीष जी, हितेश जी, और उनकी पूरी टीम माता बहनों को दो पंक्तियों में कीजिए। माता बहनों को दो पंक्तियों में करें। जो कलश धारण किए हुए हैं उन्हें दो पंक्तियों में व्यवस्थित स्वयंसेवक बंधुओं से निवेदन, माता बहनों की दो ही पंक्तियां बनाए, अच्छा लगेगा और व्यवस्था भी बनी रहेगी।
सब कर दो अर्धा घंटा बाद मोबाइल खोली सुई ले तू लाइव है लाइव चलो के ना आवे कि मोबाइल के लिए जो आ गए देखो जय श्री राम बोलवा की सब शरीर में जे भी આપણે बीमारी कष्ट पीड़ी सब खत्म થઈ જાય એટલે જોર થી જયકારો લગાડો બોલો जय श्री राम। आचार्य जी ने क्या किया, बाहर निकले, गेट के ऊपर खड़े होकर के चिल्लाने लगे, शरो हलवाने पर तज्जो मांगे कम शरणम प्रजो अहम काम सर्व पापे भयो मोक्ष सुनामी मासुषा। लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन आज जितने भी गुरु मत संप्रदाय इत्यादि हैं उनमें एक संप्रदाय भी ऐसा बताओ जिसकी जीवित मूर्ति गुरु की बाहर खड़ी है। मैं तो रामानुजाचार्य हूँ और मेरे गुरु आदि गुरु रामानुजाचार्य आज भी समाधि पर जीवित बैठे हुए हैं, न तो जमीन के अंदर हैं, न जमीन के जले, न कहीं गले, न सले। आज भी दक्षिण भारत में मंदिर में वो समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं।
बाहर कीजिएगा करने का ना वीडियो लेगा पेंटिंग कर लो भैया है स्वयंसेवक जो हमारे स्वयंसेवी बंधु हैं उनसे निवेदन है कृपया माता बहनों को दो पंक्ति में करें। आशीष जी हितेश जी और उनकी पूरी टीम माता बहनों को दो पंक्तियों में कीजिए। माता बहनों को दो पंक्तियों में करें। जो कलश धारण किए हुए हैं उन्हें दो पंक्तियों में व्यवस्थित स्वयंसेवक बंधुओं से निवेदन माता बहनों की दो ही पंक्तियां बनाए, अच्छा लगेगा और व्यवस्था भी बनी रहेगी।
सब कर दो अर्धा घंटा बाद मोबाइल खोली सुई ले लाइव है लाइव चलो के नहीं मोबाइल खोली जो आ गए जय श्री राम जय श्री राम। देखो जय श्री राम बोलवा की सब शरीर में जो भी આપણે बीमारी कष्ट पीड़ी सब खत्म થઈ જાય એટલે જોરથી જયકારો લગાવો ઓ जय श्री राम जय श्री राम। देखो जय श्री राम बोलवा की सब शरीर में जो भी આપણે હોય ને बीमारी कष्ट पीड़ी सब खत्म થઈ જાય એટલે જોરથી જયકારો લગાડો બોલો જય શ્રી રામ।
हाथ होने चाहिए। महावीर जी से साथ ही इस कार्यक्रम में बताए हुए हमारे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जी चौबीसा जल्दी पास करके हमारे बहादुर जी जैन बैंक का संदेश के दीपक जी कला, भारत न्यूज नेटवर्क के दीपक जी कनौज और खबर 24 एक्सप्रेस के कांतिलाल जी शर्मा, शशिकांत जी कनौज, नरेश जी भगोत। आप बड़ी युवा और बड़ी संख्या में पधारी हुई मातृशक्ति, हम सबने एक थोड़ा मेरा निवेदन है, आपस में चर्चा नहीं करेंगे। पीछे जो मातृशक्ति बैठी हुई है थोड़ा सा शांत रहेंगे। अब तक हम सब सामाजिक सम्मेलनों के अंदर गए होंगे, हमारी सबकी प्रकृति रही है, हम सामाजिक सम्मेलन में गए हैं। हर समाज अपने अपने सामाजिक सम्मेलन के तौर पर कहीं न कहीं इकट्ठा हुआ है। पहली बार छोड़ करके हमारे कौतूहल का विषय है, एक यहाँ सामने ये जो मातृशक्ति बैठी हुई है, उस मातृशक्ति की ममता का एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने बैठा हुआ है। माँ होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति का ही एक उदाहरण है हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। एक माँ अपने खुद के लिए और अपने बच्चे के पेट में अन्न जाए उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो जीता जागता उदाहरण हमारे यहाँ है। हम उस सनातन संस्कृति के वाहक हैं। हमारी बात चल रही थी हिंदू सम्मेलन की। पहली बार हमारे सामने ऐसा मौका आया है कि हम विभिन्न समाजों के अंदर बटे हुए हमारे समाज का जो लेवल है उसको छोड़ करके हम यहाँ हिंदू के नाते एक मंच पर, एक जाजन पर आकर के बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी 1925 संघ की स्थापना। एक बार कोई थोड़ा सा इनको दूर करेंगे, या ये जो खाने का पात्र है उसको वहां रख देंगे थोड़ा सा। एक 100 साल के कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम हमको देखने और करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी 3 वर्ष की पहले की बात करें या 2 साल पहले की बात करें, नहीं जाता, कई चीजों के लिए जाना जाता है। पहले तो 3 प्रदेश का मध्य कोण है, दूसरा 2 भुजाओं का मिलन है। जैसा विवरण व्यवस्था के विषय में माननीय वक्ता जी ने कहा, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए लोग समाज में विसंगति पैदा करते हैं, पहले वो वर्ण व्यवस्था को समझ तो लें, क्योंकि शब्द को पढ़ लेना अलग है और उसका अर्थ निकालना अलग है। आज अर्थ का युग है। अर्थ धन नहीं होता,
अर्थ तो शब्द का होता है और शब्द तो समाज के सामने है, लेकिन अर्थ नहीं है। छोटी छोटी बातें भी हम लोगों को अर्थहीन लगती हैं, क्योंकि उसके वास्तविक मूल रहस्य से हम अनभिज्ञ हैं। जब औरंगजेब पूरी धरती पे रक्त की नदियां बहा रहा था, उस समय ये बागड़ की भूमि प्रेम बरसा रही थी। आज फिर मैं यही चाहता हूं, क्योंकि हर घर में सास बहू, ननंद भौजाई, बाप बेटी, भाई भाई, ये सभी आपस में लड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म के पंथा का आप दम्भ भरते हैं। क्या सिखा रखा लेना, क्या 1-10 मिनट का समय निकाल करके कलश उठा लेने से क्या आपका हिंदू पथ, क्या हिंदू शब्द क्या परिमार्जित या प्रमोचित हो जाएगा? मैं चंद शब्द आपके लोगों के बीच में रख दूं, आपको प्रशंसनीय बना दूं, क्या इसके लिए आया हूं? मैं ब्राह्मण हूं और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण का नाम आता है, लेकिन ब्राह्मण का नाम किनके साथ जोड़ा जाता है? रावण जैसे ब्राह्मणों के साथ। अरे उन ब्राह्मणों को भी तो याद करो जिन्होंने सर्वस्व दान कर दिया, गाय से अपने अपने देह को चटवा करके जिन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया। मां जी जैसे ब्राह्मण का भी जिक्र करो जिन्होंने स्वयं 9 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को स्वयं आत्मोत्सर्ग का उपदेश कर दिया। उस समय जब पिता मोह में फंसे थे, उस समय उस अदम्य साहस के धनी बालक ने अपने पिता को मृत्यु का भय दूर करवाया, क्योंकि डरोगे तब तक मरोगे। ये याद रख लेना, जब तक डरोगे। क्योंकि एक छोटी सी बात जरूर शिक्षा पर कहना चाहूंगा। एक खरगोश था, ये माताएं तो मुझे नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं अपना संबोधन बंद करता हूं। जय हिंद, जय मां भारती। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि व्यर्थ में अगर तुम फसल में, सूखी जमीन में अगर बीज डालोगे तो तुम उन्नत किसान कभी बन नहीं पाओगे। और मैं ऐसा वक्ता और ऐसा किसान नहीं बनना चाहता कि मेरे द्वारा निकला हुआ ये बीज निरर्थक हो जाए। इसलिए आप सब लोगों की बातें मैं सुनने आया हूं, आप मुझे सुनाएं, मैं सुनने आया हूं। क्योंकि आप लोगों को मेरी बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं विवेकानंद ने विदेश में खड़े होकर कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया इस मां भारती के पीछे, यहाँ के लोगों के पीछे, लेकिन कभी कोई मेरी बातों को अपने जीवन में ले नहीं पाया। राम की बात करके मरना तो जानते हो, लेकिन राम के उस प्रेम को भी याद करो ना। जो पत्नी वनवास में थी तो पति घर में महलों में रहते हुए भी चटाई में सोया है। फिर आज पत्नी से लड़ करके अगर तुम बाहर होटल में भोजन करते हो, किस राम के भक्त खाते हो, किस मुंह से कहलाए जाओगे? तुम्हारे बगल से चलने वाले धर्म अपने धर्म में मरने के लिए तैयार हैं और तुम लोग सब सोए पड़े हो। विश्व मुहाने पर खड़ा है, बातें करते हो। हिंदू हम नहीं, हिंदू दुनिया ने हमें कहा है, क्योंकि हिंद महासागर के तल से लेके हिंद कुश की ऊंचाइयों तक के मध्य में जो स्थान है वो हिंदुस्तान है। और उस हिंदुस्तान में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी जाति मजहब के आधार पर युद्ध नहीं लड़ा, हर व्यक्ति राष्ट्र धर्म के युद्ध पे लड़े हैं। आज मुसलमानों को बदनाम करने वालों से मैं भी पूछना चाहूंगा, उस मुसलमान को क्यों नहीं याद करते जिसने भारत को ये बताया राष्ट्रपति क्या होता है? उस राष्ट्रपति के आने के पहले तक हमारे भारत में राष्ट्रपति कौन है ये कोई जान भी नहीं पाता था। ऐसे मुसलमानों का साथ इस देश के विकास के लिए तब भी सम्मानित था और आज भी सम्मानित है। जरूरत है युद्ध की नहीं, लेकिन बुद्ध की भी नहीं। जरूरत अगर युद्ध की नहीं है तो बुद्ध की भी नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध दूसरों को प्यार बांटने निकल पड़ा और अपनों को छोड़ बैठा, कहां प्यार कर पाया? आज हमारे सनातन के भीतर इतने मत, मजहब, संप्रदाय इत्यादि बंटते गए, कभी किसी ने सोचा कि ये क्यों बटे? घर में बंटवारे तब होते हैं जब मुखिया 2
दोषी होता है। घर में बंटवारे तब होते हैं जब मुखिया दोषी होता है और दादा हंसता खाए मेवे और पोता बैठा रोता है। फिर उस घर में बंटवारे क्यों नहीं होंगे? वही दशा हमारे समाज की है। आज हमारा देश आजाद है कहने के लिए आजाद नहीं है हकीकत में। कोई भी निर्णय हमारा भारत स्वयं अपने सर्वोच्च दम पर ले रहा है तो सशक्त प्रधानमंत्री के कारण ले रहा है। नहीं सदैव एक एक बिल भी पास भी नहीं होने पाता था। आज गौरव महसूस करो कि आपके फिर से आगे बढ़ने की बारी है। विश्व में सबसे सशक्त स्वाभिमानी कौन है? एक रशिया, जो दूसरे विश्व युद्ध में भी यूरोप के सामने खड़ा था, आज भी खड़ा है। लेकिन वहां का भी जो आज शासक है उसका भी गुरु कह रहा है सावधान हो जाओ, हिंदू आ रहे हैं। कौन से हिंदू? जो अपने पिता को घर में रोटी नहीं देते और समाज में खड़े होकर हिंदू होने का दावा करते। कौन से हिंदू जो स्वयं अपनी पत्नी को सम्मान देने की एक झटके पर भी इतना हृदय में नहीं रखते जगह है और दूसरी जगह महिलाओं के लिए संबोधन करते हैं। कौन से हिंदू जो दिखावे के लिए भगवा लेकर के सड़क में उतर जाते हैं और थोड़ी ही देर में शराब लेकर के महफिलों में नजर आते हैं। कौन से समाज सुधारक जो तुम्हारे पास पैसा लेकर चंद समय एक कलाकार की भांति तुम लोगों को कुछ सुना करके चले जाते हैं, मोटी रकम लेके चले जाते हैं। कौन से प्रचारक और कौन से धर्म जागृति के कारक? मैं पूछना चाहता हूं इस बादल की धरा से, जरूरत आज किसकी है? आज प्रेम की जरूरत है। उस मां से पूछो जिसकी बेटी से प्रेम नहीं करती, उस बेटी से पूछो जिसकी मां उसे प्रेम नहीं करती, उस भाई से पूछो जिसका भाई उसे प्रेम नहीं करता। आखिर ये कहां से आया? तो बदलाव लाने की जरूरत तीन चीज में है, लड़ने की जरूरत नहीं है। इसको प्रसाद रूप में ही ग्रहण करें, प्रसाद समझ कर ग्रहण करें कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े ही मनोयोग से आप इस भोजन प्रसादी का आनंद लें। और जो वॉलेंटियर्स इधर उधर घूम रहे हैं, मैं फिर से आपके समक्ष बताना चाहूंगा जो राशि हमें प्राप्त हुई थी। जिसमें समस्त पाटीदार समाज सभा की तरफ से कुल सहयोग राशि जुगनू जी, देवेंद्र जी जानी 500, बालगा गांव की तरफ से 3100, समस्त नाई समाज की तरफ से 1501, सुरेंद्र सिंह की पिता हेमंत सिंह चौहान की तरफ से 1100, तेजीनाथ टायर वाले की तरफ से 201, शगुन सिंह मार्बल साबला, आकाश जी श्रीवाली हरियाणा की तरफ से 501, राजबाजी सेठ साहब साबला 501, रमन देवी सनफ समतीलाल जी बच्चोरी 1100 रुपया, जयंतीलाल जी पारिक साहब 500 रुपया, विजय चंद्र जी 500 रुपये, कन्यालाल शंकरलाल जी दर्जी 500 रुपया, बेरा जी मोगा जी गुर्जर 500 रुपया, कटवा जी रूपा जी गुर्जर 500 रुपया, संजय जी पंचाल, कन्यालाल जी पंचाल 1000 रुपया, प्रकाश जी अजयलाल जी बेड़ा 500 रुपया, अनिल कुमार जी पंचड़ी, शांतिलाल जी पंचड़ी 500 रुपया, योगेश जी सेवक, मानशंकर जी सेवक 1100 रुपया, राजेंद्र जी सेठ ननंद बजाई साड़ी सेंटर साबला 1100 रुपया, महावीर कंप्यूटर्स साबला 1100 रुपया। इसके बाद में श्रीगौड़ महिला मंडल साबला की तरफ से लगभग 7500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में पारक सुनील नाम का अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का पुनः धन्यवाद। माँ
अन्नपूर्णा का यह प्रसाद आप बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करें और उसके पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान कर सकेंगे, करेंगे, ऐसा निवेदन किया जाता है। नैना देवी दवे आपकी तरफ से 500 रुपया, भगवती हर्षों, नैना जी भगवती हर्षों, भगवती वर्षो, क्या लिखा है? भगवती